हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इग्नू के बीएससीएम और बीएससीजी वाले बच्चों के लिए बीपीएससीटी 133 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आपका असाइनमेंट है बीपीएससीटी 133, ठीक है। और ये असाइनमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए। नाम भी लिखा है इसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वैलिड कब से कब तक रहने वाला है? यह असाइनमेंट आपका 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहने वाला है। और कौन से बच्चे ये असाइनमेंट बना के सबमिट कर सकते हैं? अगर आपका एग्ज़ाम, ध्यान से सुनना, अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या फिर आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2026 में है, चाहे आपने एडमिशन प्रीवियस कभी भी लिया हो, किसी भी ईयर में, किसी भी सेशन में, चाहे जुलाई में या जनवरी में, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 और दिसंबर 2026 में है, तो इस असाइनमेंट को बनाकर आप लोग सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के ये इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है BPSCT 133 2026 का ये असाइनमेंट है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। एक लेक्चर्स में एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने कि द हाइट ऑफ द हिल इज गिवन बाय z इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैलकुलेट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ऑल्सो कॉल द स्टेपेस्ट एसेंट इन द हाइट ऑफ द हिल एट द पॉइंट 2,1। वॉट इज इट्स डायरेक्शन। पहले इसको गिवन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें क्या लिखा है, गिवन स्केलर फील्ड। कोई भी एक क्वेश्चन कई सारे टॉपिक, कई सारे कॉन्सेप्ट से मिलकर बना होता है। अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ पहले अपने सिलेबस को, चैप्टर के सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। गिवन स्केलर फील्ड कितना दे रखा हमारे पास, z इक्वल टू में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या पूछ रखा है इन्होंने, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन मार्क एट पॉइंट 2,1। अब यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से समझना, क्या कहा इसमें दे रखा है ना, एक स्केलर फील्ड दे रखी है z के फॉर्म में, z इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पूछा इन्होंने मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट 2,1। सीधा सिंपल सी बात है, इस स्केलर फील्ड z का आपको निकालना है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। दोबारा सुन लो, जेड का क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। वही हमारा आंसर होगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। कोई भी दिक्कत है प्लीज सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। पहले निकालना होता है ग्रेडियंट। नाउ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं, GRAD, और किसका, जेड का है तो जेड के फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जेड के फॉर्म में दे रखा है। अगर जेड के जगह पे हो सकता है कोई दूसरा सिंबल दे दे, एफ दे दे, फाई दे दे, है ना, कोई सा भी सिंबल दे सकता है। जो सिंबल देंगे हमें वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट किसका, जेड का, और इसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, डेल ओवर में डेल एक्स, जिस फॉर्म में देखा जेड देखा तो जेड के फॉर्म में आई कैप, प्लस में डेल ओवर में डेल वाई, जेड का डेरिवेटिव करेंगे, और हमारे पास जे कैप। अगर थर्ड वेरिएबल भी होता तो थर्ड भी करते हैं ना, क्योंकि टू वेरिएबल तो दो में ही करेंगे तो फिर के भी आ जाता। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, डेल ओवर में डेल एक्स, जेड कितना हमारे पास देखा था 100 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हमारे पास ये आई कैप, प्लस में डेल ओवर में डेल वाई,
100 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और हमारे पास ये जे कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव करना, अब डेरिवेटिव समझो पहले, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें ना तो एक्स है ना वाई, कुछ भी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। माइनस में एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो केवल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा एज अ कांस्टेंट। अगर आपको डेरिवेटिव करना नहीं आता तो प्लीज़ डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स को क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और हमारा आई हमारा सेम ऐसे ही रहने वाला है, प्लस इसमें वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो 100 के साथ ना एक्स है ना वाई है, कुछ भी नहीं है, पूरा कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। माइनस में वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, और हमारे पास ये कितना हो गया जी कैप। इसको जरा सही से लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ जेड इज इक्वल टू में माइनस में 2xy² आई कैप माइनस में ये हो गया हमारे पास 2x² और y और जे कैप, ये हो गया हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है। अब ग्रेडियंट निकालना है पॉइंट 2,1 पर, पॉइंट भी तो दे रखा है हमें 2,1, यहाँ पे निकालेंगे। नाउ ग्रेडियंट एट पॉइंट 2,1, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से लिखेंगे, ग्रेडियंट जेड, ऐसे एक वर्टिकल लाइन रख के यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 2,1, पहली वाली वैल्यू एक्स होती है और दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, वाई होती है, ठीक है। तो इसको तो ऐसे रफ कर देते हैं, बस समझने के लिए आपको बताया था। इज इक्वल टू माइनस में 2x कितना हमारे पास 2, वाई कितना है 1 का स्क्वायर, और ये आई कैप माइनस में 2 इंटू एक्स कितना था 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में वाई कितना है 1, और इंटू में जे कैप, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 2 2 जा 4, और ये आई कैप माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8, और जे कैप, ये क्या बन गया हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है, एट पॉइंट जेड इक्वल टू 2,1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि दिए हुए फील्ड का पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो मैग्नीट्यूड ही क्या होता है हमारे पास, वो मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, नाउ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ये हमें निकालना था ना, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट। क्वेश्चन में ये पूछा था कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया है, उसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। निकाल देते हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड यही तो होता है हमारे पास। सिंबल्स पता होने चाहिए, कोई भी दिक्कत है प्लीज बच्चों अपने डाउट्स को क्लियर करना है ना। और डेल जेड हमारे पास कितना है, डेल जेड ये आया देखो, ये रहा। अरे ग्रेडियंट को तो डेल जेड लिखते हैं, अभी तो बताया है, ये इज इक्वल टू क्या है, डेल जेड है, ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, आई के साथ क्या है -4 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है -8 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 4 4 जा 16, -4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 64, ऐड करो कितना होगा आंसर हमारा 80, और इसका जब रूट बाहर करेंगे तो 4√5, ये हो गया इसका ग्रेडियंट, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब क्या पूछा था, डायरेक्शन पूछी थी लास्ट में, देखना जरा बैक क्वेश्चन जाके देखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होती है, जो ग्रेडियंट होता है वही डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टेटमेंट में, एंड एंड द डायरेक्शन ऑफ
मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज गिवन बाय, ये देखा है, इसे ही बोलते हैं डायरेक्शन। जो हमारा ग्रेडियंट आता है ना, वही क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। 2,1 इज इक्वल टू -4i माइनस में 8j, यही डायरेक्शन है। ठीक है, बस इतना हमें करना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जरा भी समझने में कोई भी दिक्कत है बच्चों, हमने फिर से आपसे बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन कई कॉन्सेप्ट से मिलकर बना होता है। अपने चैप्टर के सिलेबस को कंप्लीट करना, हर एक सिंबल की मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।